कोलकाता में मोबाइल गेम ऐप के जरिए फर्जीवाड़े में ईडी ने 18 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की। कोलकाता में 6 जगह मारे गए छापे। आरोप है कि मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए 70 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी कामयाबी। दिल्ली और पंजाब पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से 3 शार्प शूटर गिरफ्तार किए। तीनों को पंजाब की कोर्ट में पेश किया जाएगा। लखनऊ में बच्चे की हत्या की सनसनीखेज वारदात। 4 साल के बच्चे की किडनैपिंग के बाद हत्या का मामला। बच्चे के चाचा पर लगा हत्या का आरोप। फिलहाल बच्चे का शव बरामद नहीं हुआ। आरोपी चाचा गिरफ्तार। एमपी के रीवा में बच्चा चोर समझकर बच्चे के रिश्तेदार को पीटा। खबर के मुताबिक बच्चों को लेने के लिए माता पिता ने रिश्तेदार को भेजा था स्कूल। सही जवाब नहीं देने पर लोगों ने की मारपीट। यूपी के सहारनपुर में महिला और पुरुष को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पकड़ा। मंगलोर रोड पर लोगों ने किया हंगामा। अफवाहों को लेकर सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला के ऑपरेशन के बाद महिला की दोनों किडनी चोरी। डॉक्टर और अस्पताल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। घटना के बाद से अस्पताल बंद कर संचालक फरार। लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन की बड़ी लापरवाही। हरदोई के युवक के शव की जगह परिजनों को सौंप दिया बुजुर्ग का शव। घर पर खोला बॉक्स तो मच गया हड़कंप। परिजन घंटों रहे परेशान। मेरठ के समर गार्डन में गद्दों से भरे ट्रक में लगी आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। बिजली के तार से टकराने के बाद हुआ हादसा। असम के कछार में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। गुजरात के सूरत में कंपनी में बॉयलर फटने के बाद लगी भीषण आग। एक शख्स की हुई मौत, 7 लोग घायल। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में हुआ विस्फोट। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के उधमपुर में कई घरों को नुकसान। कृषि इलाके में भीषण बर्बादी। पीड़ितों ने की मुआवजे की मांग। राजस्थान के सीकर में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। एक श्राद्ध कार्यक्रम में खाना खाने से 40 लोग बीमार। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के अलीगढ़ में शीरे के टैंक में गिरने से 2 लोगों की मौत। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ के लिवाना होटल अग्निकांड में निवर्तमान और रिटायर्ड जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद सीएम योगी ने दिया आदेश। नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड के स्टेशन हरिनगर के पास हादसे का शिकार होने से बची हमसफर ट्रेन। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी। अफरा तफरी में यात्री ट्रेन से नीचे उतरे। रेलवे अधिकारी ले रहे हैं जायजा। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के दौरान अब तक 20 लोगों की मौत। गणपति विसर्जन के दौरान लाखों लोगों के जुटने से लोगों की मौत। यूपी के झांसी में सरकारी अधिकारी के 18 साल के बेटे ने 8वीं मंजिल से कूद कर दी जान। सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पूछा, क्या छत से कूद जाऊं? दोस्तों ने कहा यस। मौत से पहले लिखा सॉरी। यूपी के मेरठ में नकली फूड सप्लीमेंट और एस्टेरॉयड लेने से जिम ट्रेनर की मौत। 22 दिन से बीमार चल रहा था जिम ट्रेनर। बिहार में मिथिला यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर प्रवेश पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड में छात्रों की जगह पीएम की फोटो लगी है। वीसी ने आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है। बिहार के दरभंगा में पुलिस के सामने हुई चाकूबाजी। 3 घायल युवकों में एक की मौत। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया सड़क जाम। लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। झारखंड के गढ़वा में दीपक नाम के युवक को जिंदा जलाने का आरोपी कसमुद्दीन गिरफ्तार। गाली देने से रोका तो पेट्रोल छिड़क कर लगा दी थी आग। यूपी के बरेली में महिला साहित्यकार को मुसलमानों के साथ काम करने पर मिली धमकी। घर फूंकने और तेजाब से हमला करने की धमकी के बाद कविता घर में हुई कैद। बेटी को भी नहीं भेजा स्कूल। पति नेवी में है कैप्टन। दिल्ली से आया लव जिहाद का मामला। खबरों के मुताबिक नाम बदलकर हिंदू युवती से की शादी। झूठ पकड़े जाने के बाद पीड़िता को कैद करने का आरोप। आरोपी युवक पेशे से वकील है और 2 बच्चों का पिता है। यूपी के मुरादाबाद में खाकी के नियमों का उल्लंघन करने का मामला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है महिला होमगार्डों का फिल्मी गानों पर बना वीडियो। जिला कमांडेंट ने कहा पहचान कर होगी कार्रवाई। यूपी के प्रयागराज में जर्जर बिल्डिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जर्जर इमारत का हिस्सा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। प्रयागराज में दूसरी जर्जर इमारतों पर भी चलेगा बुलडोजर। दिल्ली में पशुओं में लंपी वायरस की दस्तक के बाद अलर्ट। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा देश में कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। वैक्सीन के ज्यादा उत्पादन की कवायद शुरू। मध्य प्रदेश के खंडवा में लंपी वायरस की वजह से 8 गायों की मौत। गौवंश को लगाए जा रहे हैं टीके। पशु हाट बाजारों और पशुओं को लाने ले जाने पर भी लगी रोक। बिहार के रोहतास में अंधेरे में हुई 3 मंत्रियों की जनसभा। मोबाइल की रोशनी में ही मंत्रियों ने दिया भाषण।
राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। राहुल ने संसद में कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट है। बोले, अगर 2-3 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम घटे तो समझ लेना यात्रा ने मोदी सरकार को जगा दिया है। तमिलनाडु में राहुल गांधी की विवादित पादरी से मुलाकात के बाद सियासी विवाद। बीजेपी ने वीडियो जारी कर कहा, राहुल के सामने पादरी ने हिंदू धर्म का अपमान किया। कांग्रेस बोली, बीजेपी की ये नफरत की फैक्ट्री। राहुल गांधी जी का ये स्वांग जो है वह भी खत्म होता है और उनका असली चेहरा जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो सामने आता है। वो धर्मगुरु अपने धर्म की विषय में आपको बता रहा है। आपको एंडोर्स करना है नहीं करना है, हम क्यों एंडोर्स करेंगे? हर एक बात हम सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को घेरा, पूछा, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा है? एक धर्म का महत्व बताने के लिए दूसरे धर्म की निंदा करना। मां भवानी का अपमान करते हुए राहुल गांधी की पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा में जिस वीडियो के विषय में मैंने बताया है वह विषय सामने आ रहा है, यह हमारे हृदय को व्यथित करता है। गुजरात से पीएम मोदी पर ओवैसी का तंज, कहा, मजबूत पीएम देखा, अब कमजोर पीएम चाहिए। कमजोर पीएम कमजोर लोगों की बात तो सुनेगा। देश को खिचड़ी सरकार की जरूरत। इस देश को एक कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत है। ताकतवर तो देख लिए, अब कमजोर चाहिए ताकि वो कमजोरों की मदद कर सके। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे। नीतीश और केजरीवाल के दावों पर भारी पड़ेगा मोदी फैक्टर। सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार अगर पीएम उम्मीदवार बने तो बीजेपी को होगा फायदा। 2024 में 37% लोगों ने केजरीवाल को मोदी के लिए चुनौती माना। एबीपी न्यूज के सर्वे को ट्वीट कर बोले मनीष सिसोदिया, इस सर्वे के बाद 1-2 दिन में मेरे घर ईडी की एक रेड तो बनती है। शरद पवार अगले 4 साल के लिए फिर चुने गए एनसीपी के अध्यक्ष। पार्टी में सर्वसम्मति से हुआ फैसला। विपक्ष का मिशन 2024। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे, लिखा है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। हाल ही में नीतीश से मिलकर लौटे हैं अखिलेश। अखिलेश मायावती में वार पलटवार। मायावती ने कहा, अखिलेश बीजेपी से मिले हुए हैं, यूपी में अपना जनाधार खो रहे हैं। अखिलेश भी मायावती को बीजेपी का मददगार बता चुके हैं। केशव मौर्य का अखिलेश पर पलटवार। बोले, 2024 में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। यूपी और देश में मोदी लहर पहले से तेज हो गई। बीजेपी नेता सुशील मोदी का आरोप, कहा, बिहार में जनता राज नहीं जंगल राज है। अपहरण केस में आरोपी पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार फरार हैं। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बिहार पुलिस ने कहा, नीतीश सरकार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह फरार हैं। गांव के घर पर भी नहीं मिले। 14 सितंबर को पेशी है। कार्तिक सिंह के खिलाफ जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट। बिहार के नवादा में एसपी गौरव मंगला के खिलाफ पुलिस वालों ने मोर्चा खोला। एसपी ने नाराज होकर 5 पुलिस वालों को वर्दी में ही हवालात में बंद किया था। पुलिस एसोसिएशन ने की एसपी को हटाने की मांग। एबीपी न्यूज की खबर से बवाल की कहानी सामने आई। अयोध्या में तपस्वी छावनी महंत पद कोर्ट के फैसले के आधार पर होगा तय। डीएम और एसएसपी द्वारा दोनों पक्षों के बीच हुई मध्यस्थता बैठक में फैसला। आज गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। सहकारी संस्थाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 12-13 सितंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। ऑटो ड्राइवर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। 2024 लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकता, अर्थव्यवस्था और किसानों के मुद्दे समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। श्रीनगर के बारामूला में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद आज रैली करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख का दौरा किया। एक्सरसाइज के जरिए सेना की तैयारियों का जायजा लिया। चीन के साथ डिसएंगेजमेंट के बाद भी भारतीय सेना अलर्ट पर। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज सियाचिन दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी तबाही। धारचूला बाजार में बरसाती पानी का मलबा लोगों के घरों में घुसा। नदी किनारे बसे कई मकान ध्वस्त। एसडीआरएफ और पुलिस अलर्ट पर। कर्नाटक के हुबली में हुई झमाझम बारिश। शहर के लोगों को मिली गर्मी से राहत। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद हुई जलजमाव की समस्या। मदार और महमदाबाद इलाके में जलजमाव से लोगों को हो रही है परेशानी। गुजरात के अहमदाबाद में हुई भारी बारिश। प्रहलाद नगर रोड और कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जलजमाव। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महारानी के निधन पर शोक संदेश जारी किया। कहा, क्वीन एलिजाबेथ की भारत यात्राओं ने दोनों देशों के संबंध को मजबूत किया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों को दी सलाह, कहा सिर्फ सरकार के भरोसे ना रहें किसान, फसलों के निर्यात और मार्केटिंग के लिए खुद बनाएं अपनी कंपनी। ट्विटर एडिट को लेकर एक और अपडेट सामने आई। यूजर अब आधे घंटे के अंदर 5 बार एडिट कर सकेंगे ट्वीट। अब ये एडिट का फीचर सिर्फ पेड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। सितंबर महीने में रियलमी और मोटरोला के फोन होने वाले हैं लॉन्च। रियलमी GT Neo 3T फोन 16 सितंबर को भारतीय बाजारों में उपलब्ध होगा। वहीं मोटरोला Edge 30 अल्ट्रा फोन 13 सितंबर को भारत में किया जाएगा लॉन्च। एशिया कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। अब तक सबसे ज्यादा 7 बार भारत ने जीता है एशिया कप। दूसरे नंबर पर है श्रीलंका, जिसने 5 बार ये खिताब अपने नाम किया है। टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप में घुटने की चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे रोहन बोपन्ना। नॉर्वे में आयोजित डेविस कप में 16 और 17 सितंबर को है भारत का मैच। भारत की तरफ से सुमित नागल, यूकी भामरी जैसे दिग्गज खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। शुरू हो गया है सिंगिंग कंपटीशन शो इंडियन आइडल का सीजन 13। शनिवार रविवार को सोनी टीवी पर रात 8 बजे प्रसारण। महाभारत पर बनेगी मेगा बजट वेब सीरीज। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने जारी की महाभारत वेब सीरीज से जुड़ी कुछ तस्वीरें। मूल रूप से ये सीरीज हिंदी में बनेगी, फिर इसे दूसरी भाषाओं में भी डब किया जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।